अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं प्रोटीन के टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्टूडेंट, अभी हम जो फिलहाल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया, इसमें हमने लिपिड और प्रोटीन वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी पढ़ लिया। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा, प्रोटीन से पहले हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने प्रोटीन में देखा है कि प्रोटीन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से, और इनके स्ट्रक्चर को पढ़ा, पॉलीपेप्टाइड चेन को पढ़ा। अब हमने देखा कि नेचर में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं, और उनका डिफरेंट टाइप का कन्फर्मेशनल लेवल होता है। और उन्हीं लेवल के बारे में बात करें तो कुछ प्रोटीन जो होते हैं ना, वो होते हैं प्राइमरी टाइप के, कुछ होते हैं इसमें सेकेंडरी, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टर्शरी होता है, और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाaternary होता है। So there are 4 types of conformation level that can be seen in protein. प्रोटीन जो होता है उनके अंदर 2-3-4 टाइप की ये कन्फर्मेशन लेवल देखे जाते हैं। 4 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से मैंने क्या बताया था आपका, इसमें से जो प्राइमरी होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। सेकेंडरी जो होता है ये स्ट्रक्चरल होता है। बाकी ये दोनों जो लास्ट वाले होंगे ये दोनों फंक्शनल होंगे, टर्शरी एंड क्वाaternary। अभी तक हमने फिलहाल प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में पढ़ा। हमने प्राइमरी में क्या पढ़ा कि उसमें एक सिंपल सी लीनियर चेन होती है जिसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक आर टर्मिनल होता है। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या देखा कि एक आपका अल्फा हेलिक्स होता है, एक होता है बीटा शीट। ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर थे जो किसमें हमने पढ़े, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और साथ ही साथ जी एन रामाचंद्रन ने जो अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग जो बताया था कि यहाँ पे उतना ही नहीं होता, अल्फा हेलिक्स के सेकेंडरी प्रोटीन नहीं होते, सिर्फ बीटा शीट के ही नहीं होते, बल्कि और भी पाए जाते हैं प्रोटीन जिनके अंदर ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म देखा जाता है। तो हमने ट्रिपल हेलिक्स के बारे में भी बात की, इवन कि आपकी बुक में बहुत ज्यादा दिया नहीं है, बस एक अंदर दिया हुआ है जहाँ पे आपने इनके बारे में पढ़ा, जी एन रामाचंद्रन के बारे में पढ़ा। तो सेल वाला जब चैप्टर को देखेंगे तो ठीक उसी के बगल वाले पेज में ट्रिपल हेलिक्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसका पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप करके आगे निकल जाए। तो ट्रिपल हेलिक्स जो है वो जी एन रामाचंद्रन ने दिया था। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिकल होते हैं, बीटा शीट वाले होते हैं, ट्रिपल हेलिक्स वाले होते हैं। और ट्रिपल हेलिक्स के बारे में जी एन रामाचंद्रन ने बताया था। ओके, अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, उस प्रोटीन के बारे में जिसने कौन सा स्ट्रक्चर बियर कर लिया है, टर्शरी स्ट्रक्चर बियर कर लिया है। ये बनते किससे, अभी देखो फिलहाल ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों के तीनों सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, तीनों के तीनों। पहले प्राइमरी बने, सिंपल सा लीनियर चेन है, प्राइमरी आपने उसको कह दिया। फिर प्राइमरी ने अल्फा, बीटा और ट्रिपल हेलिक्स बनाए। अब ये अल्फा के फ्रेगमेंट, बीटा शीट के फ्रेगमेंट एंड ट्रिपल हेलिक्स के फ्रेगमेंट आपस में क्या करेंगे, और नजदीक नजदीक आएंगे और क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, मतलब नजदीक नजदीक आ जाएंगे। उनके सारे जो कुछ सर्टेन टाइप के अमीनो एसिड होते हैं वो और नजदीक नजदीक आ जाएंगे। मतलब एक सिंपल सी लीनियर जो चेन थी, चाहे वो अल्फा हेलिक्स इस तरीके से पाया जा रहा था, चाहे वो आपका बीटा शीट इस तरीके से जो पाया जा रहा था, तो बीटा शीट पाया था या फिर ट्रिपल हेलिक्स पाया जा रहा था। आपने उसमें देखा जी एन रामाचंद्रन ने जो बताया था, ट्रिपल हेलिकल फॉर्म भी पाया जाता है उसका प्रोटीन का, वो था। अब ये तीनों के तीनों टाइप के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये आपस में जुड़ेंगे और डेंस हो जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, एकदम नजदीक नजदीक। तो जो डेंस, जहां पे नजदीक नजदीक सारे के सारे जो कुछ सर्टेन टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और उनके जो आर ग्रुप होते हैं, आर चेन जो है उनकी,
आपने अमीनो एसिड की 8 चेन देखी होगी। सिंपल से एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो मान लेते हैं कोई प्रोटीन है, उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा है, बीटा है, ट्रिपल है, जो भी है, ये पहले मान लेते हैं अल्फा ही है, सिर्फ अल्फा फोल्ड बनाया हुआ है उसने ढेर सारा। अब ये क्या करते हैं और ज्यादा नजदीक नजदीक आ जाते हैं। पहले दूर दूर थे, सिर्फ इस तरीके से, और नजदीक नजदीक आ जाएंगे। उसके साथ कहीं पे बीच में आपका बीटा शीट भी बना हुआ था, कहीं पे बीच में आपका ट्रिपल हेलिक्स, सब नजदीक नजदीक आएंगे। जब पॉलीपेप्टाइड चेन नजदीक हो जाएगी या डेंस हो जाएगी तो ऑफकोर्स उनके जो अमीनो एसिड होते हैं वो भी पास पास हो जाएंगे, और उन अमीनो एसिड के जो आर चेन होती है, अमीनो एसिड के बारे में अगर याद है स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, सेंट्रल कार्बन है जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक आर चेन या वेरिएबल ग्रुप होता है। ये आर चेन जब नजदीक नजदीक हो जाएगी ना, तो ये सारे नजदीक होके कंडेंस होके क्या बनाते हैं, एक डेंस सा स्ट्रक्चर या एक फंक्शनल पार्ट बनाते हैं, उस प्रोटीन का फंक्शनल पार्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बन जाता है एक्टिव साइट। एक वो पार्ट जो फंक्शनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। अब जब एक्टिव साइट बन जाएगा तो एक्टिव साइट वो प्लेस होते हैं जहां पे किसी सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मतलब इन टर्शरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन होते हैं, इनके पास एबिलिटी हो जाती है एंजाइम की तरह से बिहेव करने की एबिलिटी। अब एंजाइम क्या होते हैं, तो कोई एंजाइम कुछ और नहीं है, हम बहुत सारे प्रोटीन जानते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हमारी मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, हमारे हेयर को बना रहे हैं, हमारे नेल को बना रहे हैं, हमारे पाम को बना रहे हैं, बहुत जगहों पे सारे हमारे कोलेजन है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब सारी जगहों पे पाए जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल है। लेकिन कुछ फंक्शनल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलेशन का काम करते हैं। कहीं पे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ दूसरी सब्सटेंस ज़्यादा हो गया, कोई हार्मोन ज़्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। कोई प्रोटेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल लाइक आपका एंटीबॉडी, कोई रिसेप्टर होता है, कोई उसमें बिहेव कर रहा है, आपका एक रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। कुछ उसमें से ट्रांसपोर्टिव टाइप के होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को फ्रॉम किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को जाके बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, इनका ये काम होता है, तो उनको हम बोलते हैं एंजाइम। तो नॉर्मली जो टर्शरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं ना, वो एंजाइम की तरह से बिहेव करते हैं या फिर किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने, स्पेशली बढ़ाने का, एक्सीलरेट करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास बन जाता है क्या, एक फंक्शनल पार्ट जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट बनेगा कैसे, ये चीज याद रखें। जब आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला पॉलीपेप्टाइड जो होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला एक पॉलीपेप्टाइड है, उसमें अल्फा हेलिक्स भी पाया जा रहा है, बीटा शीट भी पाया जा रहा है, ट्रिपल हेलिक्स भी पाया जा रहा है, या फिर सिर्फ अल्फा हेलिक्स पाया जा रहा है, या फिर सिर्फ बीटा शीट पाया जा रहा है, या फिर ट्रिपल हेलिक्स। अब ये सब और ज्यादा कंडेंस होते हैं, और जब एकदम कंडेंस हो जाते हैं, बॉल की तरह से बन जाते हैं, तो एक वुलन बॉल की तरह से बन जाते हैं, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इनका एक शेप आ जाता है, और वो शेप होता है 3D शेप। तो दो चीजें होती है यहाँ पे, और हाईली कंडेंस होने की वजह से एक तो इनका 3D शेप आ जाता है, दूसरा इनके जो कुछ सर्टेन टाइप के अमीनो एसिड होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और कंडेंस होके एकदम एक एक्टिव साइट बना लेते हैं, एक फंक्शनल पार्ट बना लेते हैं उस प्रोटीन का, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे ही उसके अंदर एक्टिव साइट बना, अब आप उस टर्शरी स्ट्रक्चर को कह सकते हो कि ये वो प्रोटीन बन गया है जिसके पास किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करने की एबिलिटी होगी, या फिर ये प्रोटीन एंजाइम बन गए। अब इनका नाम आप क्या दे दोगे, एंजाइम। जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे या फिर बढ़ा दे, एक्सेलरेट कर दे, उनको आप एंजाइम बोलते हो। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया इनके बारे में। तो चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे एमाइलेज हो, चाहे आपका लाइपेज हो, इन ये सारे के सारे जो है ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर रखते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं। अब कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अब ये सब आपस में मिलके, स्पेशली टर्शरी, ठीक है ना, मिलके क्या बनाते हैं, क्वार्टनरी बनाते हैं। अब ये क्वार्टनरी क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि एक ऐसे, एक प्राइमरी ये हो, सॉरी, एक टर्शरी ये स्ट्रक्चर ये हो गया,
ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर ये हो गया, एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ये हो गया, और एक प्राइमरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ये हो गया। 3 4, चाहे वो सिर्फ प्राइमरी 3 मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाए, ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाए और किस शेप में, 3D शेप में, तो आप उसको बोलोगे क्वार्टनरी टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोटीन, फॉर एग्जांपल ये पहली बार ऐसा प्रोटीन दिखा जो पॉलीमेरिक होता है या ओलिगोमेरिक होता है। पॉलीमेरिक आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये पहला प्रोटीन है, या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन होता है जिसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अदरवाइज किसी भी प्रोटीन के पास देखोगे ना, उनके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, वही पॉलीपेप्टाइड चेन कंडेंस होकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है। बट क्वार्टनरी कभी भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का नहीं बना होता है। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 or more than 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब 1 2 3 4, अब 3 4 यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये 4 जो है ना, ये प्राइमरी के भी हो सकते हैं, सेकेंडरी के भी हो सकते हैं, टर्शियरी के भी हो सकते हैं। तो या तो चारों के चारों प्राइमरी है, या तो चारों के चारों सेकेंडरी है, या तो चारों के चारों टर्शियरी है, या एक प्राइमरी एक सेकेंडरी एक टर्शियरी है, या एक प्राइमरी एक 3 वहां पे टर्शियरी है। इस तरीके से मतलब वही रहेगा, जरूरी नहीं कि सब के सब टर्शियरी से ही बने हो। तो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। ये सब आपस में जुड़ जाते हैं और बनाता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी टाइप का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना होगा, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ब्लड के अंदर पाया जा रहा है, एंड इट प्रोवाइड द रेड कलर टू द ब्लड एंड आल्सो हेल्प द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड में पाया जाता है और ब्लड को रेड कलर देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको पता है, ओके। तो ये हीमोग्लोबिन हो गया। हीमोग्लोबिन एक्चुअली कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन दिस हीमोग्लोबिन। पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जब यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये कौन सा प्रोटीन है, क्वार्टनरी टाइप का प्रोटीन है, क्योंकि ये पॉलीमेरिक है ना, कई पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे पॉलीमेरिक। तो ये बना हुआ, इसमें 2 सेकेंडरी होता है, दोनों के दोनों सेकेंडरी, मतलब एक होता है 2 हो जाएगा अल्फा हेलिक्स, और सेकेंडरी है 2 हो जाएगा यहाँ पे बीटा शीट। तो अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया, 2 अल्फा हेलिक्स 2 बीटा शीट, ये सब आपस में मिलके क्या करते हैं, एक बना रहे हैं क्या, एक हीमोग्लोबिन को बना रहे हैं। किस चीज को बना रहे हैं, हीमोग्लोबिन को बना रहे हैं। और साथ ही साथ, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने का काम करता है, वो डाई सल्फाइड बॉन्ड करता है या सल्फाइड बॉन्ड करता है, डाई सल्फाइड। तो इस बॉन्ड की हेल्प से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाते हैं और क्वार्टनरी या फिर उसके फर्दर स्ट्रक्चर आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात तो हो नहीं रही है, क्वार्टनरी के बारे में ही बात हो रही है। तो क्वार्टनरी टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका एग्जांपल आपका क्या है, आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी कौन सी है, अल्फा हेलिक्स वाली है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बीटा सी, मतलब चारों के चारों सेकेंडरी ही है। ये चारों के चारों क्या है, सेकेंडरी है। 2 सेकेंडरी कौन सा है, अल्फा हेलिक्स, 2 सेकेंडरी कौन सा है, बीटा शीट। और इन्होंने तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ये क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी कभी नहीं समझ में आती। तो अगर नहीं समझ में आई है तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में आप लेकर बता दें, अदरवाइज एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर को दोबारा देख लें और आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, मैंने सारी चीज़ों को सिंपली बता दिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में तो 1-2 पुराने लेक्चर्स भी देख लें प्रोटीन के और अमीनो एसिड के बारे में, क्योंकि सारी चीज़ें जब बेसिक आपको नॉलेज होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप ज़्यादा आसानी से उस चीज़ को कैच कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और अगर कहीं से भी कंफ्यूजन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।